सो हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम इन द कोड विकास। माय नेम इज विकास कश्यप एंड आज के वीडियो में हम लोग इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक डेटा टाइप की सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट डेटा टाइप के ऊपर डिटेल एनालिसिस कर लिया है। हम लोगों ने उसके ऊपर डिटेल कवर कर लिया है कि हाँ वो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी रेंजेस क्या होती है और किस तरीके के डेटा टाइप्स को हम लोग उसके अंदर एंटर करा सकते हैं। ठीक है, उसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग इंट डेटा टाइप के ऊपर और लॉन्ग डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट डेटा टाइप जो है उसका साइज 4 बाइट होता है। 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स। ओके, अब ये बिट्स के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप बाइट और शॉर्ट डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उन वीडियोस में बिट्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बिट्स के फॉर्म में इन वैल्यूज को लिखा जाता है और उसका डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, इंट डेटा टाइप की रेंज जो है -2⁻31 टू 2⁻−1 तक पॉजिटिव साइड पे होती है। सो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2147483647 पॉजिटिव साइड पे। एंड अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू होती है -2147483648। अब नेगेटिव साइड पे इसकी जो रेंज है वो 1 ज़्यादा है, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो भी आप प्रीवियस वीडियो को ही कवर कर सकते हैं, उसमें डिटेल में समझा दिया गया है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंट डेटा टाइप क्या है और कितने रेंज तक की वैल्यूज को हम लोग इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। तो देखिए, इंट डेटा टाइप के अंदर मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग सिर्फ इंटीग्रल नंबर्स को ही एंटर करा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग फ्लोट डेटा टाइप या फिर इंटीग्रल डेटा टाइप के अलावा और कोई सा भी डेटा टाइप अगर हम लोग एंटर कराने की कोशिश करेंगे, किसी अदर वैल्यूज को एंटर कराने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर मैसेज दे देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से एरर मैसेजेस हम लोगों को थ्रो करेगा और किस तरीके की वैल्यूज, कितने रेंज की वैल्यूज हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अभी तक हम लोगों को सिर्फ 2 तरीके के एरर्स मिल रहे थे, दैट इज पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन और द सेकेंड वन इज इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सो अब हम लोगों को एक और तरीके का एक नया एरर मिलने वाला है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि वो एरर क्या मिलने वाला है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को डाल करके देखते हैं कि कितने रेंज तक की वैल्यू इसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा रेंज की अगर हम लोग वैल्यू इसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें क्या एरर मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंटीजर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2147483647। ओके, दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम लोग इंट वैल्यू इंट टाइप के अंदर अगर ये इंट का मैक्स वैल्यू अगर डालें तो हम लोगों को ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए। आई होप कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर के रेंज की, मतलब जब इसके रेंज के बाहर की वैल्यू डालते हैं तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बाइट डेटा टाइप के अंदर जब हम लोग उसके रेंज के बाहर की अगर वैल्यूज को एंटर कराया करते थे तो उसके अंदर हम लोगों को जो एरर मैसेज मिलता था वो एरर मैसेज हुआ करता था पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, वी कैन नॉट कन्वर्ट इंट डेटा टाइप इनटू बाइट डेटा टाइप। ओके, इस तरीके का हमें एरर मैसेज मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऑलरेडी हम लोग इंट डेटा टाइप को यहाँ पर एंटर करा रहे हैं तो हमें क्या एरर मैसेज मिलेगा। अगर मान लो हम लोगों ने उस रेंज से ज़्यादा वैल्यू डाली, मतलब अभी तक 47 तक हमारी वैल्यू थी, हम लोग 48 एंटर करा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एरर मैसेज क्या मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी एरर मिलती है यहाँ पे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक दूसरे तरीके का एरर मैसेज मिल रहा है, दैट इज इंटीजर नंबर टू लार्ज। मतलब जब भी हम लोग इंटीजर के रेंज को क्रॉस कर जाते हैं और इंट डेटा टाइप के अंदर जब भी हम लोग कोई वैल्यू एंटर करते हैं और उसके रेंज को बाहर, उसके रेंज से अगर बाहर चले जाते हैं, तो हम लोगों को जो एरर मैसेज मिलता है, दैट एरर मैसेज इज इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि हमारे पास एक और डेटा टाइप है, दैट इज लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, हम लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट, इसको लिखना चाहिए था क्योंकि ये इंट के रेंज के बाहर है, तो डेफिनेटली ये नंबर लॉन्ग के रेंज के अंदर है, तो लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट लिखना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, जो इंटीग्रल नंबर्स है, जावा कंपाइलर हर एक इंटीग्रल नंबर को एज एन इंटीजर ही ट्रीट करता है। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग इसके लास्ट में कोई सफिक्स लगाते हैं, मतलब लॉन्ग का सफिक्स या तो कैपिटल एल या स्मॉल एल अगर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसे रन कराते हैं, तब हमें जो एरर मैसेज मिलेगा, दैट मैसेज विल बी इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। यहाँ पर हमें लॉन्ग टू इंट कन्वर्जन का जो पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन का मैसेज है वो मिलेगा अगर हम लोग यहाँ लास्ट में सफिक्स एल जोड़ देते हैं तो। ठीक है, नहीं तो विदाउट सफिक्स के ये हर एक इंटीग्रल वैल्यूज को जावा एज एन इंटीजर ही ट्रीट करता है, इसलिए हमें मैसेज मिला था इंटीजर नंबर टू लार्ज। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है कि हम लोग अगर लॉन्ग डेटा टाइप को प्रेफर करेंगे तो लॉन्ग डेटा टाइप से हमें ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। मतलब लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर हम लोग ये वैल्यू एंटर करा सकते हैं। फिलहाल हम लोग इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो इंट x इज इक्वल टू 2147483647, ये इंटीजर के रेंज के अंदर है, इसलिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने करके भी देखा था। दूसरा, इंट x इज इक्वल टू 2147483648। ओके, सो ये इंटीजर के रेंज के बाहर है और यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज मिलेगा, दैट मैसेज विल बी इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर हम लोग एंटर करा रहे हैं यहाँ पर, ये कंपाइलर इसे एज एन इंटीजर ही ट्रीट करेगा, इसलिए ये बोलता है इंटीजर नंबर टू लार्ज। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने इसी नंबर के लास्ट में एक सफिक्स ऐड कर दिया, दैट सफिक्स इज कैपिटल एल और स्मॉल एल, वो कुछ भी हो सकता है, स्मॉल एल या कैपिटल एल आप रख सकते हो अगर आप उसे लॉन्ग की तरह ट्रीट कराना चाहते हो, अगर उस नंबर को आप लॉन्ग की तरह ट्रीट कराना चाहते हो। तो अब ये वैल्यू जो है एक लॉन्ग टाइप का डेटा हो गया और लॉन्ग टाइप के डेटा को हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा के अंदर डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें कंपाइलर एरर मिलेगा, दैट एरर विल बी पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, मतलब लॉन्ग को हम लोग इंट के अंदर डालना चाह रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप कवर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप को कवर कर लिया है। आइए इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अगर हमें इससे बड़ी वैल्यू मिले तो हम लोग कौन सा डेटा टाइप को प्रेफर कर सकते हैं। तो दैट डेटा टाइप विल बी लॉन्ग डेटा टाइप। तो चलिए लॉन्ग डेटा टाइप को देखते हैं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग डेटा टाइप की जो साइज है वो 8 बाइट की होती है, मतलब 64 बिट्स। ओके, ये एक बहुत बड़ी रेंज की वैल्यू है। ठीक है, आप 64 बिट्स के अंदर बहुत बड़ी रेंज की वैल्यू एंटर करा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग कितने बड़ी रेंज की वैल्यू इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 2 to the power 63 to 2 to the power 63-1 तक होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आप देख सकते हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू है, दैट इज 922372036854775807। मतलब आप इतनी बड़ी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, आप लॉन्ग वैल्यू के अंदर, लॉन्ग टाइप के डेटा के अंदर एंटर करा सकते हैं। बट अगर आपके पास इससे भी बड़ी वैल्यू आती है तो उसके लिए अलग बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपके पास है और इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपके पास आती है तो हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब इसको एंटर कराने का भी अलग तरीका है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू डालेंगे तो फिर भी आपको एरर देगा। तो आप इसे किस तरीके से एंटर करा सकते हैं, आइए हम लोग एक बार लाइव प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हम लोग अभी तो हम लोग ये वैल्यू जब इंट के अंदर एंटर करा रहे थे तो हमें एरर मिल रहा था।
अब अगर हम लोग इसे लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर अगर एंटर कराते हैं तो हमें क्या मैसेज मिलता है ये देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सफिक्स हटा दूँ, ठीक है, तो ये इंट के रेंज के बाहर है। ये जो सफिक्स हमने एल लगाया था और ये जो वैल्यू है वो इंट के रेंज के बाहर है, क्योंकि इंट की रेंज तो 4 7 तक होती है, यहाँ 4 8 है। तो क्या है, हमें एरर मैसेज देगा या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें फिर भी एरर देगा, इंटीजर नंबर टू लाख। ये अभी भी उसे इंटीजर की तरह ही ट्रीट कर रहा है उस नंबर को। इस नंबर को अगर आप लॉन्ग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको लास्ट में सफिक्स कैपिटल एल या स्मॉल एल जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसे रन कराएंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में सफिक्स एल जोड़ दिया। हाँ, अगर आप सफिक्स एल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इंटीजर के रेंज की वैल्यू अगर इसके अंदर डालेंगे तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ आपको सफिक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटीजर से बड़े रेंज की वैल्यू अगर इसके अंदर एंटर कराते हैं तो आपको उसमें सफिक्स ऐड करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इंटीजर के रेंज के अंदर की वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जो कि लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर हम लोग कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बड़ी वैल्यूज डालें, ओके, और अगर हम लोग चाहें कि डायरेक्टली अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक सफिक्स ऐड कर देते हैं और फिर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो ये मिनिमम वैल्यू है, अगर आप ये कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला गया है, कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसे कैलकुलेट करना मैंने पहले के वीडियोस बाइट और शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं कि कैसे इसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए गए। तो आई होप कि आपको इंट और लॉन्ग डेटा टाइप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इन डेटा टाइप्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखें, ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो। तो आगे आने वाले हम लोग वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।